हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी जर्नी को लेके। और 2025 में बहुत सारे एंट्रेंसेस हो चुके हैं। कैट हो चुका है, सी मैट हो चुका है, जैट हो चुका है, मैट कई सारे हो चुके हैं। अभी एक आध मैट बचा हुआ है, एक ही मैट बचा हुआ है फिलहाल। तो ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंसेस हो चुके हैं, कुछ ही एंट्रेंसेस बचे हैं। और जब एंट्रेंस हो जाते हैं तो सफ़र सफ़र शुरू होता है आपके एडमिशन्स का। और जब हम बात करते हैं एडमिशन्स की तो मन में आती हैं बहुत सारी बातें जो हमें परेशान करती है कॉलेजेस को लेके। और हम नहीं चाहते आप परेशान रहें, इसलिए लेके आए हैं आज की लेटेस्ट वीडियो, जहाँ पे हम आपको देने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जिन्हें अगर अपने दिमाग में आप रखते हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचने में सफल रह सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं कौन से होने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स जिन्हें आपको अपने दिमाग में रखना है अगर आप देख रहे हैं इंडिया में अपने लिए एमबीए या फिर पीजीडीएम का कॉलेज। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं। शबनूर, आज की वीडियो हम लेके आए हैं उन सभी बच्चों के लिए जिनका टीयर 1 या फिर टीयर 2 कैंपस का सपना पूरा नहीं हो पाया है। और जब हम बात करते हैं एमबीए और पीजीडीएम कॉलेजेस की तो मन में आता है बहुत ज़्यादा डाउट कॉलेजेस को लेके, क्योंकि हमें टीयर 2 तक तो कोई डाउट नहीं होता क्योंकि उनका नाम बहुत है, इंडस्ट्री में चीज़ें हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, चीज़ें हैं। लगता है यार ये तो कॉलेजेस हमारे ड्रीम कैंपस है। बट जैसे ही टीयर 2 से हम आगे बढ़ते हैं टीयर 3, टीयर 4 या फिर किसी भी कॉलेजेस के लिए, तो वहाँ पे ना बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। कैंपस का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, कैंपस अच्छा नहीं है, कैंपस में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, कैंपस की फैकल्टी अच्छी नहीं है, कैंपस के बच्चे अच्छे नहीं हैं, कैंपस की लोकेशन अच्छी नहीं है। जब ऐसी बातें सुनने में आती है ना तो पेरेंट्स और बच्चे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसे में हम आज का सेगमेंट लेके आए हैं, आज की वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पे हम आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं। अगर आप उन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो आपका ये सफ़र हंसी खुशी निकल जाएगा और आप पहुंच जाएंगे सही कैंपस की तरफ। तो आज की चर्चा में स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर, और हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो सर आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये वाला जो वक्त होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं बच्चे जिनको टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते। और इस वक्त मतलब उनके पास इतनी कॉल्स आ रही होती हैं, इतने काउंसलर्स उनको मतलब टच में होते हैं, वो बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है उनकी लाइफ में। तो सर पहला पॉइंट आप मुझे बताइए, पहला आप गुरु मंत्र दिए स्टूडेंट्स को हमारे, जो उनको अपने मतलब दिमाग में रखना चाहिए वाइल चूजिंग द राइट कॉलेज फॉर देम। देखिए, वैसे तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जी। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। देखिए, जब आपका कैंपस टीयर 1 कैटेगरी में नहीं है और टीयर 2 कैटेगरी में भी नहीं है, आप ऐसे कैंपस देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने वाले हैं जिनका स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा है एंट्रेंसेस में। और वहाँ पे कैंपस उन्हें क्यों ले रहा है? क्योंकि कैंपस का अपना प्रोटोकॉल है, वो अपने प्रोसेस के थ्रू ले रहा है। तो वहाँ पे ना मिक्स कैटेगरी क्राउड आना है। कोई बच्चा बहुत अच्छा आएगा तो कोई बच्चा नॉर्मल भी आएगा, शायद से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो इंटरव्यू तो उसको सिलेक्शन मिल गया। तो कैंपस का क्राउड मिक्स क्वालिटी है। तो यहाँ पे आपको ये बात जाननी ज़रूरी है, जब आप ऐसे कॉलेजेस की रेकी करते हैं, आप जाते हैं पता करते हैं कि भैया प्लेसमेंट कैसा है। तो मैं देखता हूँ, मेरी बहुत बच्चों से बात होती है, सर मैंने ना लिंक्डइन पे 2 बच्चों से बात कर ली और 2 में से ना सर एक ने तो ठीक बताया और एक ने बहुत बुरा बताया। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में ना आपको ये बात मेरी गांठ मार लेनी चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान मुझसे मिलने आ रहा है ना, और वो अपने घर से निकलता है और मिलने के लिए जब वो निकलता है तो पूरे रास्ते में उसे कोई भी रेड लाइट नहीं मिलती है। उसका पूरा सफ़र बहुत अच्छे से कटता है, वो बिल्कुल हंसी खुशी मुझसे मिलने आ जाता है। और जहाँ सफ़र था 1 घंटे का, वो मुश्किल से 35 मिनट में मेरे ऑफिस तक पहुँच जाता है। और वहीं दूसरा जो इंसान था वो भी उससे 10 मिनट बाद निकलता है। वो निकलता है तो उसको पूरे रास्ते में रेड लाइट मिलती है, रास्ते में उसका ट्रैफिक का चालान भी कट जाता है और उसका पर्स भी चोरी हो जाता है। अब दोनों जब मेरे ऑफिस में पहुंचे, मैंने दोनों से पूछा कि तुम्हारा रास्ता कैसा रहा? तो एक ने बोला बहुत अच्छा रहा, एक ने कहा बहुत खराब रहा। यहाँ पे आपने क्या सीखा? रास्ता सेम था, सब कुछ ठीक ठीक था, मंजिल भी सेम थी,
बट वहाँ पहुँचने का स्ट्रगल अलग था। ऐसे ही जब आप बात करते हैं इन कॉलेजेस की, यहाँ पे हर किसी बच्चे का स्ट्रगल अलग है। जी। मैं 90% का बच्चा हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है बिकॉज मेरा स्कोर्स अच्छे नहीं रहे उतने ज़्यादा एंट्रेंसेस में, और मैं पूछ रहा हूँ ऐसे बच्चे से कॉलेज का फीडबैक जिसका 50% का स्कोर है, तो वो अपना स्ट्रगल बता देगा आपको कि भैया मुझे इतनी रेड लाइट मिली थी, तू मत देखना। अब तुमने माइंडसेट बनाया अपने बजट के अकॉर्डिंग, तुम्हें लगा कि भैया मेरा बजट ही 9 लाख का है, 9 लाख में 2 ही कैंपस हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, लेट्स सपोज एग्जांपल लिया मैंने, और 2 में से 2 को लिए लोग बेकार बोल रहे हैं। और ये बात हमेशा होती है, आप अच्छा बोलोगे उतना आपको मैटर नहीं करेगा, द मोमेंट आप कुछ गलत बोलोगे ना, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो, और आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसमें नुकसान किसका है? आपका नुकसान है, आप घर बैठे रह जाओगे, आप उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरी एक सलाह है आपके लिए, आप ना बच्चों की राय से ज़्यादा खुद पे भरोसा कीजिए। आप कॉलेज के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक्रीडिएशन हो गया, एफिलिएशन हो गया, कॉलेज विजिट करके आपको जो पता चलता है, फैकल्टी से आप मिलिए। अगर कॉलेज का माहौल अच्छा होगा, एफिलिएशन एक्रीडिएशन अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें बढ़िया मिलने वाली हैं। और ये दिमाग में आपको अगर क्लियर है कि मेरा टियर 1 टियर 2 कैंपस नहीं हो पाया, मेरे पास यही रास्ता है अपने आप को आगे बढ़ाने का, क्योंकि इस देश में टियर 1 टियर 2 कैंपस हैं ही कितने। अगर आप देखोगे एक नंबर निकालोगे, 6 लाख तक बच्चे, 5 लाख 6 लाख बच्चे हर साल एंट्रेंसेस देते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिना एंट्रेंसेस के एमबीए पीएचडी करने जाते हैं। तो जनता बहुत ज्यादा है, और कंपनीज भी बल्क रिक्रूटमेंट भी करती है। हर बंदा हेड की पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं करता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैनेजर्स की, जो एक टीम के लिए अप्लाई करते हैं ना, टीम का पार्ट बनना चाहते हैं। तो वैकेंसी तो हर तरह की कंपनी में आनी है, तो अपने लिए रास्ते क्यों बंद करने हैं? सही बात। क्या वो रास्ता सिर्फ टियर 1 कैंपस से होते हुए निकलता है? क्या वो टियर 2 कैंपस से होते हुए निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर कंपनी, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी कंपनी नई कंपनी है, लेट्स सपोज मुझे एक सीनियर लेवल मैनेजर चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 20 लाख का प्लेसमेंट देना, मैं 10 लाख दे सकता हूँ। तो क्या आप उनके लिए काम नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आप जितना काम करेंगे उतना आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चों, कि जब भी हम बात करें तो हम सिर्फ बच्चों के रिव्यूज के बेसिस पे अपनी धारणा को सेट नहीं कर सकते। आप खुद भी कॉलेज को विजिट कीजिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए, एंड अकॉर्डिंगली अपने कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप इस सफ़र में अपनी मंजिल को तय कर पाएंगे। सर आपने बिल्कुल सही बोला। जब मतलब हम अगर ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो माइंड उतना ही डाइवर्ट होता है। राइट। तो सर और मतलब कंफ्यूजन भी फिर और ऑब्वियसली ज़्यादा ही क्रिएट होगी। राइट। तो सर अब आप सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे जो उन्हें अपने मतलब दिमाग में रखना चाहिए? देखिए, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, या फिर जो भी अभिभावक हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, जो भी हमें देख रहा है इस वीडियो में, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं अपने बच्चे के स्कोर्स के अकॉर्डिंग, तो जो मेजर बच्चे गलती मैंने करते हुए देखे हैं वो ये है कि वो पेरेंट्स के साथ विजिट नहीं करते हैं। वो विजिट करने से पहले कई बार पैसा डाल देते हैं, क्योंकि कॉलेज का प्रेशर होता है कि भैया आज लास्ट डेट है, कल खत्म हो जाएगी डेट। आप बिना विजिट किए पैसा डाल देते हो। बाद में जब आप विजिट करने आते हो तो आपको पता चलता है कि कैंपस आपको उतना समझ में नहीं आ रहा। आपको वहाँ का एनवायरनमेंट, एक होता है ना, आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की वाइब जो होती है, वहाँ का जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। कई जगह आपको पॉजिटिव वाइब आती है, कई जगह आपको नेगेटिव वाइब आती है। वो एक आ जाती है, वो इंट्यूशन माइंड में आ जाती है कि भैया यहाँ पे मुझे ना वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस इंडिया में देखे हैं जहाँ पे जाने के बाद लगता है, उससे पहले आप ऑनलाइन देखिए, उनके बिल्कुल तारीफों के पुल बांधे होंगे उनके कॉलेजेस के बारे में, और यहाँ पे बहुत कुछ आपको पॉजिटिव सुनने को मिलता है जब आप कॉलेज में नहीं घुसते हैं। तब मोमेंट आप एंटर करते हैं, देन आपको रियलाइज होता है यार यहाँ ना वो वाली बात नहीं है। तो होता क्या है, किसी भी कॉलेज को पैसा देना आसान है, आप पैसा दे दीजिए, पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, और मैं उसमें कई बच्चों को हेल्प आउट भी करता हूँ, बट रिफंड निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उस पॉलिसी को फॉलो करवाना कॉलेज से थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज आप सुनिश्चित करें, आप उसे विजिट ज़रूर करें। विजिट करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, आप इंटरव्यू दे के रखिए, सब कुछ कीजिए, विजिट करने के बाद आप जब देखेंगे चीज़ों को, समझेंगे, तो आपको आगे बढ़ने में मज़ा आएगा और आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। कई बार बाहर के बैठे हुए लोग आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं, आप वहाँ तक जाने का भी नहीं सोचते हो कैंपस तक, बट वो चीज़ कैंपस में जाने के बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो पाती है। ये मेरा अपना मानना है। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब हम विजिट करते हैं कैंपस तो हमें रियलिटी पता चलती है कि क्या सीन है यहाँ पर। तो सर अब थर्ड पॉइंट आप क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे और उनके पेरेंट्स को जो देख रहे हैं? देखिए, तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट में गलती कर गुजरते हैं। जी।
देखिए जब हम बात करते हैं कैंपस की तो हम्म। मैं पेरेंट्स को ही समझाता हूँ पॉइंट। तो सबसे पहले क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 कैटेगरी में आप नहीं देखते हो, फीस का आपको इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो कैंपस बहुत बड़े हैं। जी। बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाता है, कई सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे आपको लोन इजीली मुहैया हो जाता है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं टीयर 3 टीयर 4 या किसी भी कैंपस की इंडिया में, वहाँ पे लोन लेना एक बड़ा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हर बच्चे को अपना बजट क्लियर होना चाहिए कि यार मैं इस बजट में ये प्रोग्राम करूंगा। वो अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकता है, गार्जियन से कर सकता है, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं 5 लाख में करना चाहता हूँ, 3 लाख में करना चाहता हूँ, 10 लाख में करना चाहता हूँ, 15 लाख में करना चाहता हूँ, क्योंकि उस अकॉर्डिंग वो अपने कॉलेजेस की लिस्ट बना पाएगा। कई बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो बिना बात के 10 कॉलेजेस के फॉर्म भर देते हैं, बाद में कहते हैं कि यार लोन ही नहीं हो रहा, या उन्होंने टाइम इतना वेस्ट कर दिया फॉर्म भरने में, पता चला वहां तक उनका फाइनेंशियल ही नहीं है उस लेवल के, फीस बहुत मोटी है, फीस नहीं दे पाएंगे, तो उसमें उनका समय भी बर्बाद हुआ, प्लस फॉर्म की कॉस्टिंग भी गई, और टाइम इतना बर्बाद हो गया कि एंड में मन ही नहीं करता कि मैं जाऊं। क्योंकि जब आप यहाँ देख लोगे ना तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर आपने लेट सपोज आपने मर्सिडीज जाके देख ली और आपको समझ में आ रहा है, आप गाड़ी लेने गए कि यार बिना सोचे आप चले गए कि मर्सिडीज के शोरूम में चल रहे हैं, वहाँ इतनी खातिरदारी हुई, आपको समझ में आया यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप अपनी जो होंडा सिटी लेने जा रहे थे वो भी नहीं लोगे, आप कहोगे भैया वो तो अच्छी है ही नहीं। तो ऐसा होता है। तो आप पहले एक बजट सुनिश्चित कर लीजिए, बजट के अकॉर्डिंग आप अपना विजिट प्लान कीजिए, विजिट प्लान करके कैंपस देखिए, चीज़ों को समझिए, परखिए, परिवार से विचार विमर्श कीजिए और फिर आगे बढ़िए, तब आप एक सही जगह पहुंचने में सफल होंगे। तो सर ये बिल्कुल बात सही है कि पहले मतलब हमें अपना बजट एक बना लेना चाहिए कि हमें आगे भी आसानियों के कौन कौन से कॉलेजेस हमें शॉर्टलिस्ट करने चाहिए कि हमें आगे ना परेशानी हो। राइट। तो सर अब 4th पॉइंट आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे जो उन्हें अपने जहन में रखना चाहिए? देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अक्सर बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ जो अपने लिए एमपी या पीजीडीएम देख रहे हैं। आप एमबीए पीजीडीएम तो इंडिया में हर जगह पे है जी। ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको ये दिखेगा प्रोग्राम, हर स्टेट में आपको ये प्रोग्राम दिखेगा। पर जॉब्स के ऑप्शन ना मेजरली मेट्रो सिटीज में ज़्यादा है। मेट्रो सिटीज में आपको कंपनीज एक्सपोजर बहुत हाई लेवल मिलता है, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट, देखिए टीयर 1 टीयर 2 कैंपस किसी भी लोकेशन में हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस कैंपस का नाम, उसका मुकाम बहुत बड़ा हो चुका है, राइट। बट अब आप बात करते हैं ऐसे कैंपस की जो टीयर 3 टीयर 4 या फिर किसी भी कैटेगरी में आते हैं, उन कैंपस के लिए लोकेशन बहुत मैटर करेगी। आप कैंपस के अंदर पढ़ेंगे बट आप इंटर्नशिप कहाँ करेंगे, आप सर्टिफिकेशंस कहाँ से करेंगे, आप कैसे कंपनी मेंटोर से मिलेंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाई की हुई है, और हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी थी वो सब टॉप मोस्ट फैकल्टी आती थी, ठीक है, क्योंकि वो जगह ऐसी है। अब जब मैंने अपना मैनेजमेंट एजुकेशन कंप्लीट किया या फिर जो भी एजुकेशन कंप्लीट की, तो मैंने मास्टर्स भी किया उसमें, और मैंने शुरुआत अपने करियर की टीचिंग से की थी कभी, है ना। तो हमारे लिए दिल्ली एनसीआर एक अच्छा एरिया था। अगर मुझे यही पैसा कोई उत्तर प्रदेश में कहीं किसी रिमोट लोकेशन पे दे पढ़ाने की, शायद से मैं वहाँ जाऊँ ही ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे बच्चों के लिए उतना एक्सपोजर नहीं है, मेरी फैमिली के लिए उतना एक्सपोजर नहीं है, इतने बड़े स्कूल्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, मेरी फैमिली यहाँ पे स्टैब्लिश है। तो जितने भी आपको अच्छे और बड़े प्रोफेसर्स दिखेंगे जिनका नाम बहुत अच्छा होगा, वो आपको मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा दिखेंगे मैनेजमेंट के फील्ड में। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, बट मेजरली ऐसा होता है। जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज से पास आउट हैं, वो आपको बड़े शहरों में दिखते हैं। ऐसे आपको बड़े डॉक्टर भी बड़े शहरों में दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। ऐसे ही आपको इस इंडस्ट्री में जहाँ पे कॉलेजेस अच्छे होंगे, लोकेशन अच्छी होगी, कंपनीज अच्छी होंगी, वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी आएंगे और अच्छे प्रोफेसर, अच्छे मेंटोर भी आपको मिलेंगे। तो लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है। अगर मुझे कोई लाख रुपए दिल्ली में दे रहा है और 1,30,000 रुपए मुझे कोई ऐसी रिमोट लोकेशन में दे रहा है जहाँ पे मेरी फैमिली सर्वाइव नहीं कर सकती, मैं 1,30,000 की नौकरी नहीं लूंगा। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि लोकेशन किन मायनों में आपके लिए बेहतर बन जाती है। तो मैं 1 लाख का शुक्रिया अदा ज्यादा करूंगा कि भैया दिल्ली में कम मिल रहा है, बट मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे बच्चे टॉप मोस्ट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मेरी फैमिली साथ में रहेगी, है ना, और मेरे लिए यहाँ की लाइफ ज्यादा ईजी है कंपैरेटिवली एक रिमोट लोकेशन में जहाँ 7 बजे लॉकडाउन हो जाता है एक तरह से, जहाँ पे वो चीजें है ही नहीं, जहाँ पे उस लेवल के स्कूल्स नहीं है मेरे बच्चों के लिए। तो ये टीचर्स भी देखते हैं, ये प्रोफेसर्स भी देखते हैं, जिनको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, उनके लिए शहर अच्छा होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जिस लेवल का एक्सपोजर आपको मिलता है वो छोटे शहरों में नहीं मिल पाता। अक्सर देख रहा हूँ बच्चों को कहीं वादियों में जाके एडमिशन ले रहे हैं, है ना, किसी लोकेशन में, ऐसी रिमोट लोकेशन में दे रहे हैं जहाँ से 500 किलोमीटर कंपनीज हैं, 300 किलोमीटर दूर कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि दूर रहना है घर वालों से, क्योंकि 2 साल दूर रहना है। ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप कैंपस देख रहे हैं तो कैंपस की लोकेशन मैटर करती है और इसको आपको ध्यान देना है। पुणे में कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो रिमोट लोकेशन में है, आपको नहीं पता चलेगा जाने से पहले। आप तो कहीं बैठे हो बिहार में,
आप बैठे हो दिल्ली के किसी कोने में, आपको लग रहा है पुणे का बड़ा कैंपस है, आप जाओगे देखोगे बहुत रिमोट लोकेशन में है ना। एग्जाम्पल लिया है सिर्फ मैंने, मतलब इस एग्जाम्पल को आप तब जिएंगे जब आप विजिट करने जाएंगे। तो ऐसे कई कैंपस हैं जिनको आपको परहेज में लाना है, जिनपे आपको नहीं जाना है, इसलिए आपको विजिट भी करना जरूरी है और लोकेशन का भी आपको पता होना जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब अगर आपको एक्सपोजर अच्छा चाहिए, अपॉर्चुनिटीज अच्छी चाहिए, तो आपको जगह भी ऐसी ही अपने लिए चूज करनी चाहिए। Very true. और मेट्रो सिटीज से बेहतर तो आपके लिए फिर कुछ नहीं है। तो सर अब आप दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो उन्हें अपने जहन में रखना चाहिए? शबनूर, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जब बात करते हैं प्रोग्राम्स की, आप बात करते हैं कॉलेजेस की, आप बात करते हैं करिकुलम की, तो करिकुलम जो डिलीवर करेगा उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस भी कैंपस में आप अप्लाई करें वहाँ पे एक बार फैकल्टी से भी मिलें, फैकल्टी से बात ज़रूर करें, फैकल्टी को समझें, देखें उनका किस लेवल पे क्वालिफिकेशन है, ये भी देख सकते हैं आप इजीली, उनकी वेबसाइट्स पे दिया होता है किस फैकल्टी की क्या क्वालिफिकेशन है, एंड अकॉर्डिंगली आप मन अपना बना सकते हैं। फैकल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये उसी प्रकार है जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है ना, उसके हाथों में जादू होता है, वो किसी भी शेप का आकार का बर्तन बना सकता है और किसी भी लेवल का बर्तन बना सकता है कि वो उसके हाथों में जादू है। ऐसे ही आप भी गीली मिट्टी की तरह हैं। यहाँ पे जो आपका मेंटोर होगा, जो आपके प्रोफेसर्स होंगे, जो आपके गुरु होंगे, उनके हाथ में आपको दिया जाता है और वो किस शेप में आपको ढालेंगे ये उनके हाथ में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जिस कैंपस में जाऊँ वहाँ पे फैकल्टी हो। ऐसे कई सारे कैंपस मैंने देखे जहाँ पे फैकल्टी भी नहीं आती है, रेगुलर फैकल्टी ही नहीं है और बच्चों को पता नहीं होता। पता कब चलता है? जब कैंपस में एडमिशन ले चुके होते हैं, ओरिएंटेशन खत्म हो चुका होता है, तब पता चलता है कैंपस में तो फैकल्टी है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, इसको भी आपको सुनिश्चित करना ज़रूरी है। सर ये तो सच बात है कि जो मतलब आपके टीचर्स होते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं अब आपकी लाइफ में। अगर वो अच्छे हैं तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा करोगे ही करोगे। तो सर फैकल्टी वाली बात से भी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। तो अब नेक्स्ट मतलब इससे नेक्स्ट पॉइंट आप क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है और मैं इसे आखिरी दौर में लेके आया हूँ, आखिरी पार्ट में लेके आया हूँ। जब भी आप ये जर्नी शुरू करते हैं, टीयर 1 टीयर 2 कैंपस में जरूरत नहीं पड़ती, अपनी लिस्ट बनाई, आपने दे दिया, हो गया। बट जब आप टीयर 3 टीयर 4 या फिर किसी भी कैटेगरी कॉलेज के लिए बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रैंडम कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे बात करना शुरू कर देते हैं और हमें यकीन नहीं हो पाता कि हम किससे बात करें, किससे अपने दिल की बातें शेयर करें, किसको हम बताएं कि हमें किस लेवल का कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए। और हर बंदा आपको अपने हिसाब से गाइड कर रहा होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जिस भी इंसान से आप बातें करें, जिस भी कंपनी पे आप भरोसा करें, उससे आपको मिलना ज़रूरी है, उससे आपको चीज़ों को ठीक तरीके से देखना, जस्टिफाई कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जिस भी इंसान पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं उससे कोशिश कीजिए, मिलिए, कोशिश कीजिए कि उससे आप चीज़ों को समझ पाएँ उस लेवल पे कि आपको आगे जाके उस चीज़ का फ़ायदा मिले। कई सारे जो कंपनीज़ हैं ऐसी हैं जहाँ पे उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो खुद 12वीं पास है बट वो आपको एक रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं कि ये कॉलेज है, ये फीस है, ये चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ छोटे शहरों में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉल्स करते हैं, जामतारा आपने देखी होगी ना, ऐसा भी होता है इस इंडस्ट्री में। लोग कॉल कर रहे हैं, उनकी टीम कॉल कर रही है, आपको नहीं पता 2 शब्द उन्होंने अंग्रेजी के बोल लिया, आपको लगेगा इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं क्योंकि आपकी अंग्रेजी बेकार है। ऐसा होता है। स्टूडेंट छोटे शहरों से कॉल करते हैं, उनको पकड़ा जाता है कि ऐसे 2 लड़कियां उन्हें कॉल कर रही हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली, आपको लगेगा इनसे अच्छा कुछ है नहीं, है ना। तो ये भी होता है। तो और ये हो भी चुका होगा, आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे, आपके पास कॉल्स आ रहे होंगे। कई लोग ऐसा भी है जहाँ पे वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहे हैं, कई लोग मैसेजेस कर रहे हैं, आपसे दिन रात आपका हालचाल पूछ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे में एक सही सारथी का मिलना, एक सही गाइड का मिलना, एक सही मेंटोर का मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आपके इस सफ़र में आपकी मदद कर पाए और आपको सही जानकारी देते हुए आपको आगे बढ़ा पाए। मैं नहीं कहता कि हर कॉलेज हर बच्चे के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पे एक मेंटोर ही है जो आपको बताएगा कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आपका जो बजट है उस हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर है। तो यहाँ पे मेंटोर सही मिलना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, अगर आपको मेंटोर अच्छा मिल गया ना तो आप सब चीज़ें जीत सकते हो। ये उसी प्रकार है जैसे
महाभारत की जंग में कृष्ण एक तरह से क्या थे, सारथी थे अर्जुन के, उन्होंने पूरा युद्ध उन्हें जितवाया। तो यहाँ पे कृष्ण की जो भूमिका थी वो सारथी की थी। ऐसी मेंटोर की भूमिका आपकी लाइफ में सारथी की होती है, जो आपको बाकी सब गलत चीज़ों से बचाते हुए एक सही कैंपस तक लेके जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये, जिसको निभाने के लिए आपको एक सही इंसान का चुनाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर आपने बिल्कुल सही बोला कि किसी अच्छे इंसान की गाइडेंस होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी अच्छे मकाम पर पहुंचना है तो सर अब आप नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान दे देना तो आप शायद से टीयर 2 कैंपस के प्लेसमेंट के करीब पहुंच पाएँ, एवरेज पैकेजेस के करीब पहुंच पाएँ। जब भी हम बात करते हैं किसी ऐसे कैंपस की जो टीयर 3, टीयर 4 या फिर किसी भी कैटेगरी में आता है, तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बच्चों के लिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, अब उस स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स का रहा है और उसको फिनांस में आगे बढ़ना है, तो कॉलेज में तो लिमिटेड सर्टिफिकेशंस हैं, लिमिटेड कोर्सेज हैं। ये जिम्मेदारी उस स्टूडेंट की बनती है कि 2 साल में अपने आप को उसे अपग्रेड करना है और सारे प्रीमियम सर्टिफिकेशन बाहर से भी लेने हैं। ये उसी प्रकार है जैसे हम बाहर से स्कूल के टाइम पे ट्यूशन्स लिया करते थे या कोई कोर्स किया करते थे ताकि हम और बच्चों से बेहतर बन पाएँ। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आप मेहनत करेंगे, आप इंटर्नशिप्स करेंगे अलग से भी कॉलेज के, तो देखिए आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जब कंपनीज आएंगी आपका CV सबसे अलग होगा, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा, तो आपको जॉब मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन बातों का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बेहतर कॉलेज तक पहुंच तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ बेहतर प्लेसमेंट लेने में भी सफल रहेंगे। आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी पॉइंट्स के बारे में जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचने में सफल रहेंगे। अगर आपके स्कोर्स कम हैं, प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं है और अब आप इंडिया में अपने लिए कॉलेजेस देख रहे हैं, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपके लिए तैयार रहती है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इस जर्नी में हमारा भी साथ आप ले सकते हैं। हमारी टीम आपको इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस के लिए सपोर्ट करती है। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम काम करते हैं। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जुड़ के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और आपके प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।